परमेष्ठी भगवान की, जगत पूज्य परतर गुरु विद्यासागर जी मुनि महाराज की। थोड़ा सा लिस्या का प्रकरण को एक बार देख ले, फिर आगे की घटना को देखते हैं। कल अपन ने कापोत पीत लेस्या के बारे में समझा था, है ना। पीत लेस्या क्या होती है। 223 पे ना 33। चलिए, तो जहाँ पर आप कापोत लेस्या के परिणामों को देख रहे थे, आवाज नहीं आ रही? आवाज को भैया थोड़ा ठीक है, अब ठीक है। तो इको कम करके करो तो आ जाए। तो जो लेस्या आपकी यहाँ पर काम कर रही है, उसी को थोड़ा सा देखते हैं। तो जो कार्य अकार्य में विशेष तौर से सावधान रहता है ना, इसका अपन परिणाम देख रहे थे। करने योग्य और नहीं करने योग्य इन कार्यों में जो विशेष तौर से यहाँ पर सावधान रहता है, कर्तव्य और अकर्तव्य, करने योग्य और नहीं करने योग्य, सेव्य और असेव्य, मतलब मुझे क्या भक्ष्य है क्या अभक्ष्य, दया और दान, दया और दान के प्रति जो हमेशा तत्पर रहता है। मृदुभाषी का मतलब है सामने वाले के प्रति अपनी वाणी में मिठास रखता है। मिठास रखने का मतलब ये नहीं लेना कभी भी कि सामने वाले को हमेशा मीठी वाणी ही बोली जाए। मिठास का मतलब हित। मृदुभाषी अच्छी होता है, कोई मना नहीं होता, लेकिन हित होना चाहिए। हम मीठा बोले और सामने वाले का अहित हो रहा हो, ये भी उचित नहीं। कि हमारे मन में तो कुछ है और हम बोल कुछ और रहे हैं, ये मृदुभाषी का नहीं। मृदुभाषी का मतलब है उसके साथ हित हो। आचार्यों ने हित मित प्रिय ये 3 उसके विशेषण दिए। हित हो मतलब सामने वाले के कल्याण का कारण बने। मित यानी संक्षेप, बहुत ज़्यादा लंबी या लंबी उसका वो ना हो कि सामने वाला उसकी लंबी व्याख्याओं में उलझ जाए। प्रिय का मतलब होता है कि वो सामने वाले को अच्छा लगे, सुनने में कटु ना लगे, है ना। तो ये थोड़ा सा विशेषण यहाँ पे लेके वो चल रहे हैं। तो हित मित प्रिय मतलब या मृदुभाषी का मतलब वो सामने वाले को वो अच्छे से सामने वाले के दिल को आनंद दे, हमारी वाणी से सामने वाले के मन को प्रसन्नता मिले, सुन के वंश मोर हो। वो बंद करो नहीं हाँ, नहीं तो वो कहने लगे अब स्टॉप, सब बंद, अब नहीं, तो फिर मतलब नहीं निकला आपका। और आपके बोलने में नहीं, एक बार और ये बोले, एक बार इसको और सुनूं, जैसे आचार्य भगवान को होता ना, एक बार और सुन ले बस अब तुम तो एक बार और सुन ले उनको, तब लगता है कि हाँ कुछ। तो ये थोड़ा सा ये तो यहाँ पे ये अब आ रहा है पद्म, दृढ़ता रखने वाला ये तो हो गया। अब आ रहा है पद्म लेस्या के कुछ विशेषण यहाँ दे रहे हैं। पद्म मतलब हो गया पीठ से थोड़ी सी ऊपर, पीठ से अच्छी लेस्या जो होती है वो पद्म कहलाता है। जो अब यहाँ जो त्यागी होता है, त्याग का मतलब जो थोड़ा सा पापों का त्याग करने वाला, पापों को छोड़ने वाला, पापों के प्रति जिसके अंदर त्याग का भाव हो, व्रतों को जो लेता है वो त्यागी। तो त्यागी आपके मन में अगर त्याग का भाव आता है, आप त्याग को लेते हैं, तो आपकी पद्म लेस्या की ओर है अब आप। और अगर नहीं लेते हैं तो कौन सी लेस्या हो सकती है? नीचे वाली, या शुभ भी हो सकती, शुभ भी हो सकती। तो कम से कम अपने परिणाम इस तरीके से हो। फिर भद्र हो। भद्र का मतलब क्या होता है? सरल। सरल से जो ये भद्रता का लक्षण है। भद्र मतलब जिसके मन में कुटिल भाव ना हो, जैसा मन है वैसे ही वचन है, जैसा वचन है वैसा काय है, में जो इस तरीके से ढला हुआ हो। तो मन वचन काय में जिसके अंदर भद्रता, सरल परिणामी, सहज होते हैं कुछ लोग। कितने सहज होते हैं?
इतने सहज होते कि हाँ, उनको मना करो तो भी कहते हैं नहीं ठीक है, हम क्या इसमें क्या मना करना। बेटे ने कहा, पापा ने कहा अब जा बाहर कह दो मैं नहीं हूं, तो बेटा क्या भद्र पड़ा। पापा ने कहा अंदर नहीं है, वो बाहर ही के आए, है ना। अब वो भद्रता उसे क्या मालूम कि मुझे यहाँ पे झूठ बोलने को कहा जा रहा है कि बेटा बाहर कह दो कि मैं नहीं हूँ। उन्होंने तो कह दिया पापा ने कहा कि नहीं है तो नहीं, पापा ने कहा अंदर नहीं है वो। ये सरल परिणामी सहज परिणामी जैसा होता है वैसा उत्पन्न। ऐसा त्यागी तो त्याग और भद्र हो, सरल हो, सच्चा हो। सच्चा का मतलब जो अपनी बात पर दृढ़ता रखता हो, अपने वचनों में सच्चता रखता हो, सत्य बोलने में घबराता ना हो। डर इसलिए कुछ लोग इसलिए सच नहीं बोलते कि सामने वाला कहीं हमसे रूठ ना जाए, है ना। कुछ लोग होते ना, हमारे बारे में कौन एक गाना था ना, कौन सुनेगा किसे सुनाए, हमसे अपने रूठ ना जाए इसलिए हम चुप रहते हैं ना, ऐसा कुछ है ना। हाँ, अरे एक गीत तो है वो, कौन सुनेगा किसको सुनाए, हमसे अपने रूठ न जाए इसलिए चुप रहते, ऐसा कुछ है शायद, है ऐसा ही कुछ है ना। इसलिए हम चुप रहते, क्यों? क्योंकि वो रूठ ना जाए हमसे, कहीं हमसे नाराज ना जाए, क्योंकि हम सच बोल देंगे तो सामने वाला हमसे नहीं बोलेगा हमसे बात। लेकिन वो कहता है नहीं, वो एक बार उठेगा लेकिन इसका सच बोलने से उसका जीवन बदलेगा। ये तो सच्चा हो, त्यागी हो, भद्र हो, साधु जनों की स्तुति पूजा करने में तत्पर रहता हो, साधुओं के प्रति जिसके मन में हमेशा आदर विनय का भाव रहता है, कभी वो साधुओं के प्रति कभी बुरा भाव नहीं लाता, चाहे कुछ हो जाए। कभी कभी हमारे जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती है जैसे हमारे मन की नहीं हुई, तो मन की नहीं होती तो हम साधु को भी बुरा भला कह देते है। जो मन की नहीं होती ना, तो वो फिर वो मनमानी करने लग जाता है, और जब मन में आता है तो सब बोलने लग जाता है ना, ऐसा भी होता है। तो जीवन में कुछ ऐसे ही घटनाएं होती है, जीवन में कुछ ऐसे भी क्षण होते हैं जब हम उन घटनाओं को समझ नहीं पाते, और हम जब मनमानी होती है तो फिर साधु का अनादर भी करता है, और जब जब साधु का अनादर करेगा नियम से उसकी लेशा बदलेगी, और नियम से उसके मन में ऐसे बुरे भाव और ऐसे बुरे परिणाम होंगे कि उन परिणामों के कारण वो फिर व्यक्ति अपने गुरु को, शास्त्र को, भगवान को, किसी को भी नहीं छोड़ता। जब उसके ऐसे बुरे विचार आते, संक्लेश भाव होने लगते, मैंने जीवन भर इनके लिए किया और देखो ये गुरु मेरे आज काम नहीं आए, इन्होंने मेरे अनुसार नहीं किया। होता है कभी कभी ऐसे भाव आते कि इन्होंने मेरे अनुसार नहीं किया, देखो मैंने इनसे इतना सा तो अपेक्षा रखी थी, अपेक्षा इतनी सी रखी थी, और इन्होंने देखो इतना सा भी मेरे लिए नहीं किया। ऐसे तो ठीक थे, गुरु से तो ऐसे ठीक थे, नहीं बनाता तो ठीक था, बना भी लिया, सुन भी नहीं रहे, तो कभी कभी बुरे भाव आते। और मान लो जिसने सर्वस्व समर्पण कर दिया हो, सर्वस्व, और फिर भी गुरु ना सुने तो कैसा लगता है? अभी तुम्हारी स्थिति वो नहीं है, अभी तुमने कुछ भी समर्पण नहीं किया, अभी तो दिया ही क्या है तुमने गुरु को, है तो कुछ भी नहीं, जीरो हो तुम देने। जिसने सब कुछ दिया हो, जीवन दे दिया हो, सब कुछ लुटा बैठा हो, और लुटाने के बाद फिर भी गुरु ना सुने, फिर भी डांट दे, फिर भी अपनी बाप तरफ देखे ना, कैसा लगता है? बुरा लगता है।
तो संकलेश प्रणाम हो जाते। अब कौन सी लेस से हरे जाएगी? सोचो, विचार करो। लेकिन फिर भी उसमें हित छुपा हो सकता है। क्या कह रहा हूं? हित छुपा हो सकता है उस घटना के अंदर। उस घटना में आपका हित हो, इसलिए गुरु नहीं सुन रहे आपके गुरु नहीं सुनना चाहते, क्योंकि आपका हित छुपा है इसलिए, और हित छुपा है इसलिए वो आपको नहीं कर होता है। कभी कभी जीवन में ऐसे बहुत सी घटनाएं होती है कि हम उन घटनाओं को समझ ही नहीं पाते कि हम क्या हुआ। एक छोटी सी घटना मुझे बड़ी अच्छी लगती। एक शिष्य ने खूब सेवा करी गुरु की। जीवन भर में उसके लिए खूब विनय किए, आदर किया, गुरुदेव की भोजन पानी, उनकी सेवा, जितना उनसे बढ़ सकता सारी सेवा के लिए उन्होंने पूरा जीवन समर्पित, पूरा जीवन उनके लिए लगा दिया। संयोग की बात थी कि एक दिन उस व्यक्ति को ऐसा काम पड़ गया कि घर से खबर आई कि आपके लिए विवाह है, आपकी पुत्री का, आपकी बेटी का विवाह है, तो आप चले आइए। उसने गुरु को बताया कि मेरी बेटी की शादी है, तो मैं जाना चाहता हूँ। उसने खूब सेवा की थी गुरु की, खूब गुरु के प्रति समर्पण किया, सेवा की। उसे था कि कहीं गुरु कहीं आशीर्वाद ऐसा देंगे और मेरी सब समस्याओं का समाधान कर देंगे। तो उसने गुरु को निवेदन कहा कि मुझे वहाँ विवाह है, इसमें जाना है। तो गुरु ने कहा ठीक है, आशीर्वाद, चले जाओ। अब उसे लग रहा था कि कुछ मेरी समस्या समाधान होगी, कुछ देंगे। कब जाना है? बस 2-3 दिन के अंदर मैं निकलूंगा यहाँ से। कोई बात, निकल जाओ। जब जाओ तो मिलते हुए जाना। तो उसको थोड़ा लगा कि हो सकता है गुरु कुछ देंगे। संयोग से जब वो जाने लगा तो गुरु ने क्या दिया होगा आप विचार नहीं कर सकते। उसने भी नहीं सोचा था कि मुझे ये चीज मिलेगी। उसने कहा था शादी है में अभाव है, मेरे जीवन में ऐसा है। तो गुरु ने कुछ नहीं दिया। आपको मालूम क्या दिया? उसके गुरु ने उसे जाते जाते कुछ अनार पकड़ा दिए। अनार होता है खाने वाला, वो अनार उन्हें दे दी। अब वो जब अनार दिए तो उसे थोड़ी पता था कि अब मैं तो बेटी की शादी में सोच रहा था कुछ सोने की मोहर है या किसी अमीर आदमी को कह के मेरे लिए कोई मदद करवा देंगे, तो मैं तो इस भावना से था। अब उसने कहा ये अनार का क्या करूं? फिर भी उसने कहा कोई बात नहीं, अब गुरु ने दिए तो लेके चलना तो ही पड़ेगा, यहाँ से जाना तो गुरु रख लिया। एक मित्र उसके साथ हो लिया, जो उसके मित्र साथ में था। उसके मित्र से वो कहता है देख लिया मित्र, जीवन भर सेवा करी, जीवन भर जिनकी सेवा करी, क्या पकड़ाया? खपा दिया जिनकी जीवन, जिनके जीवन, जिनके लिए मैंने जीवन खपा दिया, जिनकी भक्ति में, जिनके विश्वास में मुझे कुछ मिलेगा, मेरे लिए कुछ अच्छा करेंगे, देखो मुझे क्या पकड़ाया, क्या मतलब निकला इनकी सेवा का, इनकी भक्ति का कोई मतलब ही नहीं निकला। अब ये तो उसके शब्द थे, आपके बता दो आपके क्या शब्द होंगे, वो सुनना चाहता हूं। आपके शब्द क्या होंगे उस समय, जिस समय ऐसी स्थिति आपके साथ बन जाए कि आपने खूब सेवा की हो, आप परिस्थिति ऐसी है कि घर में अभाव है, विवाह है और आप अपेक्षा रखते हो और अपेक्षा की पूर्ति नहीं होती है। बस ये बता दो, बस संक्षेप में बता दो आपके शब्द क्या होते। उसके तो शब्द जो से वो अपनी जगह उसने कह दी, आपके क्या थे जरा माइक दे देना। हाँ क्या, जल्दी बता दो क्या होंगे आपके शब्द, क्या होंगे शब्द? उन्होंने कुछ नहीं दिया हमको, हैं? सेवा की उन्होंने कुछ नहीं। और क्या शब्द? ये तो बहुत अच्छे शब्द है, तुम वो बोलो जो बोलते। हाँ ये भी बहुत अच्छा शब्द है, वो बोलो। अब कभी ऐसे हैं? कोई वो नहीं काम करेंगे, अब कभी नहीं जाएंगे।
ये बोलो, बस ये बोलो, जो अंदर की बात बोलो, ये बाहर के शब्द मत बोलो। हाँ उन्होंने कुछ नहीं दिया, नहीं ये बोलते कभी इनके दर्शन नहीं करूँगा आज के, कभी इनके चरणों में नहीं जाऊँगा आज के बाद। और कोई पूछेगा तो मना और कर दूंगा, जिंदगी में कभी गुरु मत बनाना, भूल मत करना इस बात की। कभी जिंदगी इनके इन बाबाओं के पीछे खपा नहीं मत, कुछ नहीं, अपनी कमाओ खाओ भैया, उसमें सार है। शायद मैं थोड़ी सी मेहनत करके तो इससे ज़्यादा धन तो, अनार से ज़्यादा धन तो मैं कमा लेता। मैंने 4-5 साल से उनकी सेवा की, तो 5 साल में इस योग्य में धन नहीं कमाता कि मैं 5 अनार ले जाऊं। अरे अनार में दाने तो निकले, अनार में क्या निकले? चलो बता देता हूँ क्या है, तो अनार में दाने ही थे, ये भी बता देता हूँ। तुम्हारे कोई भ्रम बैठ रहा हो कि उसमें कहीं हीरे पन्ने छुपे, तो वो भी मिटा लो, चलो वो भी मिटा देता हूँ। तुम्हारे अंदर का कोई भ्रम मत रखो, उसके अंदर दाने ही है जिसमें रस निकलता है, और 5 को निकालोगे तो 1 गिलास निकलेगा, और बता देता हूँ। और चलो, हाँ कोई इसमें सोना नहीं, कोई मोहरे नहीं, कोई चांदी नहीं। तुम अगर सोच रहे हो कहीं कोई कल्पना कर रहे हो कि इन अनारों में बहुत हीरे पन्ने छिपे होंगे, तो कुछ भी नहीं है। और बता, चलो अब बता दो, अब क्या सोचते हो बता दो। हाँ महाराज, जो आपने कहा बस यही कहता मैं, तो कभी इन बाबाओं के चक्कर में मत पड़ना। 5 साल खपाए, 5 अनार मिले हैं। गुरु हैं तो थोड़ा तो शिष्य का ध्यान रख लेते भाई। इतने अमीर आदमी आपके पास, चलो आपके पास धन नहीं रखते वो आप बहुत अच्छे, लेकिन इतने अमीर आते हैं, किसी को बुला के कहते भैया इनके यहाँ देख लेना, इनकी शादी है, थोड़ा सा इनको मदद कर देना और ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं। अब आप सोचो, ये होता है बस यहीं पे भक्त की भक्ति फेल हो जाती है, यहीं पे सब कुछ फेल हो जाता है, भक्त अपनी भक्ति से निपट जाता है। गुरु पे जिस दिन हमारी दृढ़ आस्था हो जाए, दृढ़ आस्था हो जाए। चलिए कल दीक्षा का प्रसंग है, क्या होती है दृढ़ आस्था आपको बताता हूँ, लेकिन इसको पूरा करवा लेना मेरे से कि हमारा जो अनार का क्या हुआ। हाँ पूछ लेना जब मेरा सच पर, तो मैं आगे ना बढ़ है। तो वही तो कह रहा, इसी से आपको जोड़ रहा हूँ उस घटना को। हुआ यूं, आपकी एक दीक्षा हुई थी, पूज्य गुरुदेव ने 2014 में दी थी विदिशा के अंदर। 4 दीक्षा हुई थी, एक लमेटा वाले थे, शाश्वत सागर, हाँ बब्बा है। अब देखो उसमें पहली दीक्षा हुई थी, एक शीतल सागर बने थे। वो बताता हूँ कि जिंदगी में क्या होता है, कैसे हुई थी वो दीक्षा। देख दीक्षा का प्रकरण गजब का है। हुआ यूं कि उन्होंने कई सालों से व्रत लिया था, और चूंकि कॉलेज में पढ़ाते थे, वो कॉलेज में प्रोफेसर पे थे वो, और उन्होंने कई सालों से गुरुदेव के निवेदन भी किया, गुरुजी ने कभी नहीं सुनी उनकी। हाँ देखूंगा, सोचूंगा, बस इतने साल। इस बीच में हम लोग की दीक्षा भी हो गई, 2004 में हो गई। 4 में जाने के बाद 8 में आचार्य श्री वहाँ पहुँचे विदिशा, तब भी आचार्य श्री ने कोई ज़्यादा नहीं मिला। संयोग से उन्होंने घर वर पे पड़गान भी किया, वो भी शायद नहीं मिला, जो भी हुआ उसमें। लेकिन देखो जब कुछ बढ़ता है तो कैसे दिया जाता है। गुरु पे अपन आस्था बना, लेकिन उनकी आस्था बनी रही, जुड़े रही। गुरु जी से हमेशा वो अपने समर्पण भाव से बने रहे, समर्पण भाव को रखा। नहीं मिले तो उतावली करके आदमी क्या करता है, हम नहीं जाएंगे, हमारा आप गुरुदेव तो हमें दीक्षा देते नहीं, तो हम कहीं भी ले लेंगे, किसी से भी ले लेंगे। क्या कम होगा? कोई दीक्षा देने वाले कम हो रहे हैं क्या? अभी तो एक ढूंढो 10 मिलते हैं दीक्षा देने वाले हैं। एक ढूंढो तो 10 मिलते हैं गुरु, और वो भी आचार पद के साथ ले लो। और क्या चाहिए? उपाध्याय चाहिए, आचार पद चाहिए, कौन सा चाहिए? गणनी चाहिए,
तुम्हें अगर आर्य का गणनी बनना हो तो बताना, बहुत पद मिलते हैं, बहुत दे रहे लोग। हाँ, पद के साथ पूरे व्यवस्था। और जिनको आचार्य बनना उनको आचार्य पद के साथ दीक्षा मिलती है। तो वो डिपेंड करता है किसको कैसे दीक्षा चाहिए, क्या चाहिए। लेकिन उन्हें तो गुरुदेव से चाहिए, तो गुरुदेव के साथ तो कोई शर्त है ही नहीं। वहां तो गुरुदेव की शर्त है, वहां अपनी कोई शर्त नहीं है। आप ये भी नहीं कह सकते कि मुझे दीक्षा दो या ना दो, व्रत दो, व्रत की नहीं कह सकते, दीक्षा तो बहुत दूर है। आप उनसे जबरन व्रत भी नहीं ले सकते कि नहीं हमें देना पड़ेगा। वो तो कहते चलो आगे बढ़ो, नहीं देना तो नहीं देना। आप हमें तो ब्रह्मचर्य भी नहीं देना, तुम्हें तो नहीं देना, तो नहीं देना। आप सिर पटक के रह जाओ तो भी नहीं मिलेगा। मैंने सुबह बताया था ना, हम 9 दिन रुके थे, नहीं मिला। अब पहले इस घटना को पूरी करो। हाँ वो वही बता रहा हूँ ना। अब उससे इससे अब हो जाएगी आपका कनेक्शन, अब होता चलेगा। तो पहले शीतल सागर जी की घटना सुन लो। उनकी आस्था बनी रही, उन्होंने आस्था पूरी करी, अपनी आस्था के अनुसार भक्ति करी। संयोग से गुरुदेव का 2014 में उस शीतल धाम में चातुर्मास स्थापित हुआ। शीतल धाम में जब चातुर्मास स्थापित हुआ तो चातुर्मास के दौरान एक ऐसा ज्योतिष योग पड़ा। वो रक्षाबंधन का दिन था शायद, किसका दिन था मैं याद दिन तो भूल रहा हूँ। ये बहुत बड़ा योग था वो। उस दिन तीज थी, हाँ तीज थी शायद, है ना। हाँ ऐसा कुछ था वो। अच्छा रोड तीज थी। हाँ मारवाड़ी आदमी रोड तीज तो पहले जाने। ये नहीं जानते रोड तीज, ये तो मारवाड़ी जानता, खंडेलवाल जान सकता है। ये तो रोड तीज क्या होती है पता होगा, कोई कहता हुआ रोड तीज क्या होता है। तो वो रोड तीज थी। उस दिन संयोग से गुरुवार था, सर्वार सिद्धि योग था, अमृत सिद्धि योग था, गुरु पुष्य नक्षत्र था। उस दिन इतना गजब के, इतने बताते हैं कि ऐसा योग था, वो ऐसा योग था कि बताते हैं कि जीवन में ऐसे योग बहुत कम आते हैं। जो भी हो तारीख में बताओ, ढूंढूंगा तो क्या था। उस दिन ऐसे योग था तो उसको ज्योतिष में कहता है राजयोग, कि अगर इस योग में कोई हो जाए तो राजा बन सकता है वो, ऐसा है राजयोग उसमें लिखा हुआ था। और बताते कई 100 वर्षों के बाद आया था, शायद 250, 300, 400 वर्षों के बाद वो योग आया। संयोग से वो जब योग हुआ आया और गुरुदेव के पास सुबह सुबह शायद संभव सागर जी महाराज ने बताया कि आचार्य से आज ऐसा ज्योतिष में बहुत बड़ा योग है और आज का दिन बड़ा गजब का है। अच्छा दिन बात गई आई कर दी। संयोग से उस दिन आचार्य श्री शीतल धाम में आहार नहीं करके सीधे बस्ती में निकले, शहर में। और शहर में निकले तो वो सीधा वहां पे किला मंदिर है, किला कहीं भी दिशा में आप जाओगे तो पड़ेगा, किले अंदर बोलते उसको, किले अंदर। तो वहां पे गए और ये जो शीतल सागर जी महाराज थे, इन्होंने ब्रह्मचारी अवस्था में आचार्य जी का पड़गान किया। पड़गान किया, कोई माहौल नहीं, कोई चर्चा नहीं, कोई दीक्षा की बात नहीं, कुछ नहीं। सुबह से कोई बात चर्चा थी नहीं कि कुछ होगा कि नहीं होगा। आहार दान दिया अच्छे से, खूब प्रसन्न हो गए पूरे परिवार ने। और आहार देने के बाद वो जब आचार्य गुरुदेव को छोड़ने के लिए आए, छोड़ने के आए तो आचार्य श्री आज सुना है महान योग है, सर्वार सिद्धि योग है, अमृत सिद्धि योग है, राज योग है। आचार्य से आज तो गुरुवार है, गुरु का योग है। उन्हें सुनते अच्छा राज योग है, बहुत बढ़िया, अच्छा है। ऐसा करते करते शीतल धाम पहुंच गए। शीतल धाम में उन्होंने आचार्य श्री के पास बैठे करे, आचार्य से आशीर्वाद दिया। अब वो अपने भोजन पानी के लिए घर जाने के लिए तैयार हुए। इतने में गुरुदेव ने संभव सागर जी महाराज को बुलवाया कि आज सुना है अच्छा योग है, ये है, तो क्यों ना आज दीक्षा हो जाए। क्या हो जाए? अभी कुछ नहीं,
वो जो आज हार हुए ना ब्रह्मचारी के, वो कह रहा था आज राजू बुलाओ उसको, पूछो। अब शंभो सागर जी ने बुलाया और भाई आज ऐसा ऐसा है, तुमने आचार्य से निवेदन किया कि नहीं? क्योंकि गुरुदेव का चला के देने का नियम नहीं है, तुम अगर निवेदन करोगे तो मिलेगा। वहां पे वो कभी नहीं कहेंगे कि आ जाओ ले लो। तो उन्होंने कहा क्यों, आचार्य से पास जाओ, हो सकता है आचार्य जी का मन, क्योंकि आचार्य जी राजयोग ऐसी बातें कर। तो जब उन्होंने कहा कि यार महाराज मैं तो अभी तक नौकरी नहीं छोड़ी है, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, तो सोच लो, विचार कर लो। तो कहा आचार्य जी अगर दे दे तो कोई बात नहीं, मैं अब फटाफट साइन करके नोटरी करके पकड़ा दूंगा, वो अपने आप सब कैंसिल होता रहेगा, जो बैंक खाते हैं ये है वो है सब, मेरी जायदाद मेरे पास जो कुछ है वो सब हो जाएगा। वकील से पूछताछ कर ली फोन पे उन्होंने, वकील का सब हो जाएगा, सिर्फ तुम मुझे कोरे कागज पर उस पर साइन करके दे देना, आता है ना, वो दे देना और सब हो जाएगा। और उन्होंने कहा ठीक है, स्टाम्प पेपर पे लिख के हो जाएगा काम। और उन्होंने कहा तुम पेपर लाओ इधर गुरुजी के पास। उन्होंने कहा गुरुदेव अगर आपकी कृपा, कितनी बज चुके? 12, सामायिक का काल 12 बजने को है, अभी कुछ भी तैयारी नहीं है कि कोई बिनौली, कोई हल्दी, कोई मेहंदी, पता ही नहीं, कोई दीक्षार्थी है, कोई शिष्य है, कौन दीक्षा देगा, कौन दीक्षा, किसी को कुछ पता नहीं है अभी। और चर्चा क्या चल पड़ी, न सिरिफल उठाए, गुरुदेव अनुकंपा हो जाए, दीक्षा मिल जाए, आज इतना राजयोग है। तो आचार्य जी ने एक शब्द कहा, आज राजयोग है, दीक्षा चाहते हो तो जाओ, आज राजयोग को हम महाराज योग बना देंगे, जाओ आज महाराज योग है ये, और तैयारी करो जाओ। तो फिर में दीक्षा की, और उन्होंने तो भैया कायसर करा, कायसर करो दीक्षा का, जाओ। उनका भाई क्या हुआ ये दीक्षा, और जो तुम्हारे लमेटा वाले शाश्वत सागर जी, अब उनकी सुन लो। वो दीक्षा के वो तो आए थे गुरुजी के दर्शन, क्योंकि पैदल बिहारी थे, वो तो पैदल विहार करते थे, क्योंकि मैं उनको काफी निकट से मैंने देखा काफी। तो हमेशा ही अपने बिल्कुल अनासक्त योगी टाइप, ना आधाव को लेना ना माधव को देना, अपने एक कमंडल उठाया और एक बोरा, एक थैला रखा, उसमें एक जोड़ी कपड़े रखे और घुमक्कड़ कहीं यहाँ कहीं वहाँ, और अपनी साधना करी। संयोग की बात देखना, उन्होंने सुबह सुबह, वो शायद दिन अष्टमी या चौदस थी, ऐसा कुछ था, तीज नहीं थी वो, अष्टमी चौदस कुछ था, ऐसा कुछ था उसमें, तीज नहीं थी। तो उन्होंने सुबह ही गुरुदेव से निवेदन किया था कि हम उपवास लेना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे आज जाना भी है, क्योंकि उनका गुरुदेव बहुत दिन से थे। तो उन्होंने कहा कि आप आचार्य महाराज गुरुदेव कहें कि तुम कब तक यहाँ, क्योंकि गुरुदेव रुकना पसंद नहीं करते, तो गुरुदेव को ऐसा कहेंगे इससे पहले यहाँ से मुझे निकलना चाहिए। वो जाने की तैयारी कर ही रहे थे कि आचार्य से मैं बिहार करूँ। सुबह उन्होंने आशीर्वाद ले भी लिया कि आचार्य श्री आज आहार के बाद में निकल जाऊंगा, क्योंकि उपास में नहीं कर पा रहा हूँ आज, क्योंकि बिहार करूँगा तो पैदल जाऊंगा। तो गुरुदेव ने हाँ आशीर्वाद, देखो उन्हें आशीर्वाद भी मिल गया जाने का, इन्होंने जाने की तैयारी करी। और संयोग था कि ये आहार करके आए और पता पड़ा कि दीक्षा की चर्चा चलेगी और एक आशीर्वाद मिली। तो ये महाराज हमें भी चाहिए, तो उनके आचार्य से पास जाओ। तो ये श्रीफल लेके पहुंचे, आचार्य श्री हमें भी दीक्षा चाहिए। दीक्षा लोगे, जो कुछ फिर आपस में चर्चा ही करो, कायसर तुम्हारी भी दीक्षा तैयार है। सुन रहे हो, आपके लमेटा वाले विनोद जी की दीक्षा कैसे हुई। फिर एक और व्यक्ति की दीक्षा हुई वहां पे, जो आगे जाके समरस सागर बने, है ना। ये थे संजय LIC बासोदा। वो पहुंचे, गुरुजी का तुम्हारा स्वास्थ्य आचार्य से अब तो ठीक हो रही है, मैंने पहले ही बता दिया,
तो अच्छा गया, तुम्हारी भी दीक्षा थी, तीसरी दीक्षा और चौथी दीक्षा, ऐसी 4 दीक्षा हुई थी। शीतल सागर, शाश्वत सागर, समरस सागर और श्रवण सागर। ये श्रवण सागर जी थे सागर के, हाँ अभी हैं। ऐसे ही 4 ब्रह्मचारियों की दीक्षा तो ही 12:15 होते होते 12:15 हो गई। गुरुजी का अब समय का समय चलो, और वहाँ इतने में 50 लोगों की लाइन, हमें भी अच्छा, अब नहीं चलो सामयिक करेंगे, अब चलो। और ठीक 1-1:30 बजे तक और मेहंदी लगाई फटाफट लोग बहनों ने कहा भैया दीक्षा 2 बजे तो दीक्षा होना। किसी ने मेहंदी, किसी ने कंधे पे उठा के बिलोनी निकाल के यहीं बिलो ली, अब कुछ नहीं यही बिलो ली। थालियां बची, थालियां बच के तो बाजे की जगह क्या बजे, जब तक बाजे आए जब तक थाली बजाओ, थाली बजी। और 2 बजे स्टेज पे आचार्य महाराज है, उपास आज तो दीक्षा होना है ना, जा रहे थे। अब तो उपास का कैसर हो गया, कुछ नहीं वहां तो हो गया, क्योंकि 15 साल से लगे थे, वो पुराने थे ना वो। हमने कहा ना हमारी दीक्षा भी हो गई थी सबकी दीक्षा, फिर भी उन्होंने पैसे से रखा। उनको दूसरे दिन उपवास करा फिर उन्होंने, अब तो कर लिया तो अब क्या करे। मान लो किसी तीर्थंकर को आर के बाद वैराग्य नहीं आ सकता तो ये थोड़ी अब कल निकलूंगा, आज तो मैंने खाना खा लिया। कोई वैराग्य का कोई निश्चय समय थोड़ी होता है, तो वैराग्य का पल है कब दीक्षा का भाव बने और कब आदमी निष्परिग्रही होके फ्री हो गए। यह कोई नियम थोड़ी होता कि अब आप भोजन कर लिया तो कल दीक्षा लूंगा। शाश्वत सागर जी थे, उन्होंने वही विनोद जी ने कहा कि हम तो हार कर आए थे, अब कल उपास रखना, ठीक। उन्होंने दूसरे दिन उपास रख लिए, दीक्षा हो गई। दीक्षा हो गई तो 2 बजे जब स्टेज पे पहुंचे, स्टेज पे पहुंच के निवेदन हुआ, 3:30-4 बजे तो चारों के चारों मुनि बन के फ्री हो गए। 2 घंटे के अंदर सारे काम, सुन रहे हो, ऐसे होती है। ये है अनिश्चित संत है। ये 15 में हुई थी, ये तो वहां पे हुई थी बीनावारा में। समरस, ओंकार और संधान, ये 3 मामा भांजे है ना। ये ऐसे जीवन में घटनाएं घटती है, याद रखना। ये कहलाता है लेश्या, ऐसी होती है मृदु लेश्याएं। जब कब परिणाम किसके साथ क्या जुड़ जाए, किस लेश्या का, समझ रहे हो कि आप पूरी घटना वो कर देता हूं। ये कहलाता है गुरु कृपा। कब पे किसकी गुरु कृपा किस पे हो जाए। हम थोड़े से में नाराज हो रहे हैं, मान लो नाराज, हमें 15 साल दीक्षा नहीं दे रहे, तो क्या होता, मिल जाती दीक्षा। विश्वास बनाए रखो, है ना, विश्वास बनाए रखो, हाथ उठाए रखो, विश्वास बनाए रखो, हाथ उठाए रखो। कौन कहता है चलनी में पानी नहीं जमता, हौसला बनाए रखो। बर्फ जमने तक हौसला बना के तो रखो, हौसला रखो, तो क्यों नहीं पानी में भी चलने में जम जाएगा, पानी बर्फ के रूप में जमेगा। कौन कहता है पानी चलने में नहीं रुकता, बर्फ बनने तक हौसला बनाए रखो। हौसले की बात, उसका हौसला टूटा, अब तुम्हारा हौसला तुम जानो। आगे घटना बता देता हूँ क्या हुआ उसके साथ। अच्छा, वो 5 अनार लेके चला, उसके मित्र से कहा देखो मित्र, गुरु ने ये 5 अनार दिए, जिंदगी भर सेवा करी, 5 साल 7 साल हो गए, अब बताओ इन अनारों को क्या करो। उसने कहा देखो थोड़ा सा धैर्य रखो, सब अच्छा होगा। गुरु ने दिया है तो ये चर्चा करते हुए थोड़े आगे बढ़े ही थे वो, कि एक नगर में उन्होंने प्रवेश किया। और नगर में जैसे ही प्रवेश किया उन्होंने, देख नगर में प्रवेश करते ही वहां पे कुछ सैनिक लोग
कुछ घोषणा कर रहे थे राजा की तरफ से। राजा की तरफ से वो मुनादी बोलते ना, मुनादी पीटना, बजा बजा के बोलते ना कि ये होने वाला है, ये सावधान, ये होगा, मुनादी पीटते हैं वो। आपको नहीं पता, एक ऐसा होता है ढोल जैसा, उसको बजाते हैं, सावधान, महाराज की आज्ञा है, ये होने वाला है, कोई ऐसा ना करे, कोई ऐसा ना करे, है ना, होता है ना। अब याद आ गया। तो वहां पर मुनादी के रूप में जब बोला गया कि जिस किसी के पास भी अनार हो, अब देखो, जिस किसी के पास भी, क्योंकि अनार का कोई मौसम नहीं, कोई कुछ नहीं, और दूर दूर तक अनार की जरूरत थी और अनार मिल नहीं रहे थे राजा को। और क्यों थी जरूरत, सुनो, वो थी अनार की जरूरत, उसकी बेटी जो बेटी थी रानी की, राजा की जो बेटी थी, वो बहुत ज्यादा बीमार थी, बहुत ज्यादा बीमार, और उसका इलाज था अनार। जो वेद ने बताया कि अगर आपकी बेटी को अनार से ये दवाई दे दी जाए तो मेरी गारंटी है कल ठीक हो जाएगी, अनार हो ना। लेकिन अब पूरे राज्य में ये अनार नहीं हो, तब उसने घोषणा की कि जो कोई मेरी राजा को घोषणा है कि अनार दे देगा, मुंह मांगा इनाम उसको, सुन रहे हो, मुंह मांगा इनाम। जो अभी तक गुरु को भला बुरा कह रहा था, जो अभी तक गुरु की निंदा कर रहा था, गुरु के बारे में सोच रहा था, गुरु कैसे है, मैंने इतनी सेवा की, और क्या पकड़ा है। अगर गुरु दे देता तो क्या रास्ते में संकट खड़े हो जा सकते थे कि नहीं। वो धन अगर गुरु दे देता मान लो, तो कुछ भी पॉसिबल था कि नहीं था, कुछ भी हो सकता था। लेकिन जब वही अनार के रूप में राजा से मिला, गुरु की दूरदृष्टि देखो, गुरु की दूरदृष्टि को पकड़ना सीखो, गुरु के अंदर अंतरंग भावों को पकड़ना सीखो, जो हम नहीं पकड़ते। गुरु के भावों से अनभिज्ञ रहते हैं, गुरु के प्रति हम कुपित हो जाते हैं, गुरु के प्रति बुरा भला के। कभी भी अपने जीवन में इस बात को सीखो कि नहीं, गुरु आज नहीं तो कल कृपावान है, कृपा तो होगी। अब वो उनका मैटर है, वो कब करेंगे। मेरा काम मैंने कर दिया, उनका काम उनके पे छोड़ देता, वो उनका काम है कब मुझ पे कृपा करना। इतना जब आत्मविश्वास होता है तब कृपा पात्र बनता है किसी की। क्या कह रहा हूं, कृपा पात्र कब बनते हो, जब तुम इतने आत्मविश्वास से भरते हो। गुरु की कृपा के पात्र आप तब बन पाते हो जब गुरु के प्रति इतना आत्मविश्वास हो, इतना पैसेंस, इतना धैर्य, इतना सब कुछ हमारे अंदर हो, तब हम गुरु की कृपा के पात्र बनते। वरना फिर वही है, शिकायतें करते रहो, हमें कुछ नहीं मिला। और जब आप शिकायतें करते हो तो आप जो पाया उसके फिर आप अधिकारी नहीं रह पाते, फिर वो पाया भी छूट जाता है। राजा के पास पहुंचा और उसने अनार दिए कि ये राजन मेरे पास है। राजा तो चाहता था, उसने राजा ने अनार लिए, बेटी को दिए, बेटी ठीक हुई। और जब बेटी ठीक हो गई तो फिर तो अब चाहिए क्या था राजा को। उसने कहा बोलो क्या चाहते हो। उसने कहा राजन क्या चाहूंगा, आप जो मेरे लिए कर सके तो आप कर ले, मेरी बेटी की शादी। राजा ने कहा देखो तुमने मेरी बेटी को बचाया है और तुम्हारी बेटी की शादी है, तो ये अब शादी तुम्हारी बेटी की नहीं, या मेरी बेटी की शादी है अभी। और जाओ अब तुम्हारी बेटी की शादी पूरे राज ठाट बाट से होगी, जो कभी भिखारी से भिखारी मतलब उसके पास था ही नहीं, कुछ देता क्या। और आज से तुम्हारी बेटी अब मेरी बेटी हुई और मेरी बेटी की शादी है तो राजा की बेटी की शादी थोड़ी होगी, अब तो राजा की बेटी की शादी है तो ठाट बाट से होगी। और हुआ वही, बड़े ठाट बाट से उसकी शादी हुई। और जो नहीं सोचा था वो सब मिला उसे, महल, खेत, धन, वैभव। सुन रहे हो आप लोग। अब 5 अनार से क्या होगा, हमें पकड़ा दी है, करते रहो शिकायत।
इतना सा ध्यान, बस इतना सा आपसे मैं यही चाहता हूँ कि थोड़ा सा पैसेंस किए। ठीक है, आई बात समझ में आई नहीं है? अब तो नहीं करेंगे। याद रखोगे, समर्पण सीखोगे, याद रहेगी स्टोरी, छोटी स्टोरी। अब क्या चाहते हैं? 6 महीने की बात की यहाँ से आपकी घटना को आगे बढ़ाऊं। क्या वो चाह रहे हैं कि हमारा जो श्रेणी चाहत में जो रेस से रस्सी बनना वो पूरी कर दो। चलो वो कर देता हूँ, ठीक कर देता। घटना है आगे सुन ले, वो भी कर दे। तो वो कल की कल सुन लेना, आज की आज चल। हाँ सब अपन चातुर्मास कर रहे हैं तो चातुर्मास में सारी चीजें पूरी करेंगे। सुनिए क्या हुआ आगे। संयोग से राजा श्रेणी उनकी परीक्षा ले रहा था। किनकी? गांव वालों की। जब गांव वाले ने बहुत ज्यादा परीक्षा देते 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 थक गए। अब देखो, जब थक गए और थकने के बाद उन्होंने पूछा कि भाई अब मुझे क्या करना चाहिए। तो बालू की जो रेत की परीक्षा थी वो अंतिम परीक्षा थी। इससे पहले और परीक्षाएं वो सुनिए वो क्या हुई। सबसे कठिन परीक्षाओं में कैसी कैसी परीक्षा ली उसने। हाथी तोड़ने की, हाथी को तोलने की, बावड़ी लाने की, है ना, ये ली थी ना, परीक्षा ली थी। अगली परीक्षा उसने ली, एक खेर की लकड़ी होती है। खेर, खेर जानते? खेर जानते हो? कत्था बनता है ना, कत्थे की, इसको बोलते खेर की। जब उसने देखा कि ये विप्र लोग खेर की, मतलब ये हाथी को भी तोल के उसका वजन में कर रहा है, तो खेर की लकड़ी पहुंचाई। और खेर की लकड़ी की शर्त रखी कि इसका आगे का भाग कौन सा और इसका पीछे का भाग कौन सा है, ये उन विप्रों से पूछना। और अगर वो सिद्ध नहीं कर पाए तो नियम से उनको ये राज्य छोड़ना होगा या दंड मिलेगा। जब पहुंचे, अब वो खेर की लकड़ी की विशेषता होती है, दोनों तरफ एक जैसी दिखती है वो। उसको अगर आप उसका पीस बना लो तो ये समझ में नहीं आता है कि आगे का भाग कौन सा और ये पीछे का भाग कौन सा है। उन्होंने कहा भाई आप निश्चित आज तो दंड तय है, आज तो अब बचना कठिन है, अब तो ये दंड। संयोग से देखना, संयोग से फिर अभय कुमार की शरण, उनको एक ही शरण थी, अभय कुमार। अभय कुमार के पास पहुंचे कि भैया अब प्राण फिर संकट में और राजा तो अब बहुत क्रोधित थे, ले से। तो हुआ क्या? क्योंकि भैया खेर की लकड़ी पकड़ाई है, अब इसका आगे का भाग कौन सा और पीछे का भाग कौन सा हम तो जानते ही नहीं है, और ये तो बिल्कुल दो एक जैसे लग रहे, अब क्या करें। और राजा ने कहा परीक्षा करके लाओ, बस इतनी सी बात, लाओ इसको तो मैं निपटा देता हूँ। आप कैसे निपटाओगे, आप जानते हो? हाँ चलो मैं बताता हूँ। वो सीधे एक नदी के किनारे पहुंचा और नदी के किनारे उसने पानी में लकड़ी को ऐसा छोड़ दिया। और खेर की लकड़ी की एक विशेषता होती है, जो उसका अग्र भाग होता है वो आगे की ओर तैरता है। जब आप छोड़ दोगे तो अपने आप ही उसका जो मुख्य भाग होगा वो आगे हो जाएगा और आगे होके वो तैरने लगेगा। और जब आगे का भाग तैरेगा तो पीछे का अपने आप स्पष्ट है, उसमें क्या करना। जैसे उसे लकड़ी डाला वो आगे का उसका आगे का भाग, अग्र भाग आगे हो और तैरने लगी। बस उसने पकड़ लिया से, ये इसके आगे का भाग, ये इसका पीछे का भाग, निशान लगा दिया उस पर कि अगर राजा पूछे आगे भाग कौन सा तो ये लाल कलर लगा दिया ये आगे का भाग, और ये पूछे नीला कलर या काला कलर लगा दिया पीछे का भाग बोल देना। वो लकड़ी लेके पहुंचे। जब वो लकड़ी लेके पहुंचे तो महाराज ने कहा महाराज आपने जो हमें परीक्षा के लिए लकड़ी दी थी वो ले आए क्या? ये आगे का भाग है और ये इसका पीछे का भाग है। राजा ने कहा हाँ ये तो कलाकार है भैया, ये तो बुद्धिमान लोग। तो राजा ने
अब उन्होंने कहा क्या कराए, बदला तो लेना है, परीक्षा तो बदला तो लेना है, ये ऐसे नहीं। अब उन्होंने देखो क्या आज्ञा दी, सीधा सीधा उन्होंने कहा कि अब ब्राह्मण लोग तो ऐसे विचित्र आज्ञा प्रदान करी कि उन्होंने कहा कि अब उनसे कहो हमें ऐसा दूध भेजे। देखना उन्होंने क्या आज्ञा दी, ऐसा दूध भेजो जो ना गाय से उत्पन्न हो, ना भैंस से उत्पन्न हो, किसी चौपाए से उत्पन्न ना हो, मतलब चार पैर जिसके होते हैं ना जिस जानवर, उस पर उत्पन्न ना हो, किसी दो पाए वाले का भी ना हो, और किसी प्रकार से नारियल का भी ना हो। ऐसा दूध भेजो जो स्वादिष्ट और मीठा हो। अब उन्होंने कहा ये नहीं आफत हुई, अब ऐसा कोई दूध हो भाई, गाय का होगा, भैंस का होगा, ऊंट का होता है, बकरी का होता है, वैसे दूध तो हम लाते थे। अब वो चाहिए ही नहीं उन्हें चौपाए, और क्या करे भाई, कैसे करे। अब उनके अब मरण निश्चित। जब ये आज्ञा सुनते ही उनकी प्राण सूखने लगे। और नारियल का भी, अब नारियल को फोड़ फाड़ के अपन बनाते ना, आप नारियल का दूध महाराज ले के थे, वो भी नहीं। सीधा अभय कुमार के पास पहुंचे कि भैया अब तो हमारा निश्चित है और अब तुम बचा सकते हो, तो अब तुम्हारी शरण में। उसने हुआ क्या, अब ये उन्होंने बता दिया कि ऐसा दूध चाहिए, ऐसा दूध चाहिए। थोड़ी देर उसने विचार किया कि ठीक हो जाएगी व्यवस्था, ये भी बन जाएगी। अब देखो चतुराई तो चतुराई है। उसने धान आता ना, धान गीली बाली, जो जब गीली बाली होती है उसकी, आप देखना धान का दूध बनता है, चावल होता है ना, उसकी गीली बालियां होती हैं जो सूखी नहीं हो, गीली। उसको उसने उन गीली बालियों को जब उसने पीसा, उसमें से दूध उसका उन्होंने पूर्ति की, और पूरा दूध उसने गीली बालियों के, धान के उस गीली हरे बाले होते हैं उनके, पूरा दूध उसने पीस पीस के उनके, जाओ ले जाओ राजा को दे देना, ना गाय का है ना भैंस का है, किसी का। उन्होंने कहा भैया ये बढ़िया कर दिया कम से कम, और ले गए और सैनिक के सामने प्रस्तुत किया कि ये आपने जो कहा था वैसा हमने। सैनिक का कहा बड़ा भैया तो बहुत पूछा कैसे कैसे, तो बता दिया ये धान का है और ना गाय का, ना भैंस का, ना नील का है, किसी का नहीं, दो पाए चाहे में किसी का। अब राजा का तो और ज्यादा गुस्सा उबालने लगा, क्योंकि एक बात याद रखो, जब आप किसी पे चिढ़ रहे होते हैं, सामने वाले को परेशान करने का भाव होता है सामने वाले को, और वो नहीं होता है तो अपन परेशान होने लगते हैं, होता है। आप देख रहे एक नेचर, ह्यूमन नेचर, मानव स्वभाव अपना, जब हम सामने वाले को कष्ट देना चाहते हैं, दुख देना चाहते हैं, और संयोग से सामने वाला खुश हो जाए, तब आपके देखने वाली सूरत होती है, आपका चेहरा देखने लायक होता है। सामने वाले को अपन ने दुख देना चाहा और सामने वाला को वो दुख नहीं हो कि सुख का कारण बन जाए, मान लो, है ना, तो हालत ऐसी हो जाती है कि अब ये क्या करे। वही हालत राजा सैनिक की हो गई कि वो दुख देने के लिए तो उसने ये करा था, और वो फटाफट उतला है राजा का। अब राजा ने कहा कि अब लगता है ये सेवक लोग मानेंगे नहीं। अब उन्होंने, राजा ने देखो आश्चर्यकारी क्या ली, राजा कहता है अब उनसे कहो जाके, जो घड़ा होता है, घड़ा और कुंबड़ा, कुबड़ा बोलते हैं क्या, कुंबड़ा, कद्दू, कद्दू, घड़े के बराबर हमें घड़े में रखा हुआ कुंबड़ा चाहिए, घड़े के साइज। अब घड़े की गर्दन इतनी होती है, अब उसमें घुसोगे तो टूट जाएगा, तो कुंबड़ा टूटेगा, ये घड़ा फूटेगा। अब क्या किया जाए, अब आफत है, और न टूटना चाहिए वो, न घड़ा फूटना चाहिए, न कुंबड़ा टूटा होना चाहिए, शर्त याद रखना, नहीं तो आप दो पीस करके डाल देंगे, ऐसा कर देंगे, कुछ भी नहीं होना चाहिए। ना घड़े के दो पीस होना चाहिए, घड़े के दो पीस करके हम चिपका देंगे, ये कर देंगे, ये सब भी नहीं होना चाहिए, और साइज घड़े के बराबर होना चाहिए। आपको बता दूंगा मैं
अभी तो फिलहाल इनको निपट लो क्योंकि उन्होंने दिन तो बताया नहीं इसमें, तो श्रेणी जब मिलेंगे तो पूछे। तो जब वो शर्त आई और शर्त आई तो अब हालत तो वैसे ही खराब हो रही कि अब ये तो मरण निश्चित है अब तो, क्योंकि रख ही नहीं सकते ना। घड़े का मुख इतना छोटा और घड़ा इतना बड़ा होता है ना, मुख छोटा होता है घड़ा बड़ा होता है। अब उन्होंने कहा क्या करें, अब एक ही वही शरण अवैकार की सर। अब उसने कहा कि ठीक है कि ले जाके, अब उसने अभय कुमार से सामने शर्त रखी। सुन रहे हो आप लोग, अपना दिमाग बिल्कुल वो रखना, क्या रखना, एकाग्र और बिल्कुल एक्टिव रखना अपने दिमाग को। एक्टिव मतलब उसका अगर नहीं पढ़ी हो, जिनने पढ़ ली उनकी तो बात अलग, क्योंकि वो तो उत्तर दे लेंगे, क्योंकि पढ़ा हुआ तो हर कोई बता देगा। दिमाग लड़ाने से काम चलता है ना तो अगर आपने नहीं पढ़ी तो अपने दिमाग को एक्टिव करके रखना कि अब क्या हो सकता है। अगर हम होते तो हम क्या करते, हम कैसे उस घड़े में उस कुमड़े को डालते हैं, क्या करते क्या नहीं करते। हाँ वही करना है। उन्होंने कुछ नहीं करा। राजा अभय कुमार से कहा कि अभय कुमार ने कहा कि क्या करना, तो उनका कोई बात नहीं, चिंता की बात को हो जाएगा, लेकिन समय लगेगा, थोड़ा सा समय पेशेंस रखना। जो कुमड़े की लता आती है ना, लता बेल, एक घड़ा लिया, उस लता को उसके अंदर डाल दिया, जो फल था, छोटा फल आ रहा था ना, रख दिया। महीने 1.5 महीने के अंदर वो धीरे धीरे उसके अंदर बड़ा हो गया। ना घड़ा फूटा ना कद्दू टूटा। और जब वो बड़ा हो गया, उनका सावधानी रखना, ये गड़बड़ ना हो जाए बस। और जैसे उसके बराबर हुआ, उन्होंने कहा इसको निकाल दो, लता को अलग कर लो। और उठाया और बोले कि अब सावधानी से ले जाओ और राजा को पकड़ा दो। राजा तो उम्मीद कर ही नहीं रहा था इस बात की। तो जब राजा के सामने उन्हें ले जाके रखा कि राजन, ये आपका कद्दू और ये आपका घड़ा बराबर, जितना बड़ा घड़ा उतने बड़ा कद्दू, ये आपने कहा था, प्रभु क्षमा करो हमें और ये लो। तो उनके हाँ भाई, ना घड़ा टूटा है ना। ब्राह्मण बड़े चतुर है लगता है, ये कोई ना कोई बात तो है। अब एक और सबसे कठिन परीक्षा उसने कहा। जैसे वो लौट गए तो उनको लगा कि अब फ्री हो गए अपन, अब अपने पास, अब शायद राजा थोड़ा प्रसन्न हो जाए। लेकिन राजा प्रसन्न होने वाली चीज तो था नहीं, क्योंकि श्रेणी को तो बदला लेना था। किसी भी कंडीशन में हमें बदला लेके इसे परेशान करना। तो श्रेणी ने अगली शर्त जो रखी वो और कठिन थी। उन्होंने कहा जाओ ना, उन ग्राम वालों से बोलो हमें एक मुर्गे को लड़ता हुआ दिखाए, एक मुर्गे की लड़ाई दिखाए मुझे। अब एक मुर्गा, 2 हो तो लड़ ले, एक को कैसे लड़ाया जाए, अब एक थोड़ी लड़ लेगा। अब उन्होंने सीधा सीधा अब क्या किया जाए। अब उन्होंने कहा कि निश्चित है, उन्हें अभय कुमार ने कहा कि ये भी हल हो जाएगा, चिंता मत करो। अभय कुमार को जब अभय कुमार के पास पहुंचते तो वो सीधा उठा के कहाँ पहुंचते थे, कोई संकट हो, कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो आपके संकट को दूर कर दे, तो बस वो उनको अभय कुमार के शरण में पहुंचते ही उन्होंने कहा, अभय कुमार से कहा कि हमारे लिए ये संकट आया है, आप हल करो, हो जाएगा, चिंता मत करो। ये भी एक उन्होंने मुर्गे को लिया और मुर्गे को लेके पहुंच गए। संयोग से उतना ही बड़ा आईना रख दिया। आईना समझ गए, कांच, दर्पण, शीशा जो बोलते तुम हैं, हाँ मिरर बोलो, उसका संस्कृत में नाम बता दो। चलो, मिरर, दर्पण, आईना, एक और नाम बता दो संस्कृत में उसका नाम, नहीं तो मैं बता देता हूँ क्या है। शीशम नहीं, शीशा, ये संस्कृत नाम नहीं है। बता दो उसका नाम, कौन बताएगा?
नहीं बताओगे ना, क्योंकि तुम सारी परीक्षा पढ़ के बता रहे थे, मेरी परीक्षा में पास हो। उसका नाम होता है आदर्श। हाँ बताया था तो कौन, मैं ही तो याद रखूंगा, मैंने बताया तो तुम थोड़ी याद रखोगे। आदर्श उसका नाम होता है, आदर्श। दर्पण को एक नाम होता है आदर्श। नहीं, दर्पण का एक नाम आदर्श भी है। दर्पण है, आदर्श है, शीशा है, आईना है, मिरर है, ये बोलते हो ना आप, तो उसमें एक नाम ये भी है। तो उन्होंने दर्पण को, शीशे को सामने रखा और मुर्गे को उसके सामने ऐसा छोड़ दिया, और जैसे ही छोड़ा तो मुर्गे को लगा कि सामने एक मुर्गा, अब वो जैसे वो एक्टिव कर रहा है तो वो एक्टिविटी कर रहा है, वो गर्दन को कर रहा है तो वो गर्दन को, वो चिल्ला रहा है तो वो भी ऐसा कुकड़ुकू कर रहा है। और उसको लगा कि भाई मेरा दुश्मन, तो उसने जाके चोंच मारी, तो उसने भी ऐसी चोंच, अब उसके ऊपर तो ऐसे लगेगा ना कि चोंच आप करो, तो उसे ऐसा लगने लगा कि भाई ये सामने वाला, और वो लड़ने लगा, और लड़ते लड़ते उसे भिड़ने लगा तो हो गई लड़ाई, और उसमें वो चोंच मार के अंत में घायल हुआ ही वो खुद भी। एक मुर्गे की लड़ाई दिखा दी ना अभय कुमार, उसने कहा हो गए पास, अब राजा आप तो पीछा छोड़ो। लेकिन राजा श्रेणिक थे, उनका नाम, वो कहा इतनी जल्दी छोड़ने वाले। लेकिन वो ये तो कहते थे कि विचार तो करते थे कि कुछ भी हो, ये है तो बहुत, ये विप्र लोग है तो विद्वान, कहीं से कहीं तो। संयोग से उन्हें इस बार एक और कठिन परीक्षा हुई, वो थी बालू रेत की रस्सी। आ गई अब आपकी, जो कल कहा था। उन्हें कहा उससे, इन गांव वालों से बोल दो कि शीघ्र अतिशीघ्र एक बालू रेत की रस्सी बना के मेरे पास भेजे, और नहीं भेजेंगे तो बालू रेत की रस्सी कैसे बनाई जाए? अब वो रस्सी बन ही नहीं सकती उसकी, तो उसमें कोई फेविकोल था जो डाल दोगे तुम बना लोगे। जो आप छपाई करते हैं ना, छपाई वाली रेत, पीली रेत नहीं बोलते, क्या बोलते हैं आप? नदी की रेत, काली रेत, पीली रेत नहीं होती, उसको बालू रेत बोलते है ना। तो उन्होंने जब इस बात की कहा कि आप बालू रेत की रस्सी बना के ला के दो, रेत समझ लो, बालू हटा लो, रेत की रस्सी तो समझते हो, वो तो समझते हो कि छपाई पाई होती, रेत की रस्सी ला। तो जैसे उन्होंने कहा रेत की रस्सी ला के दो हमें, अब अभय कुमार से उन्होंने कहा कि अब आप प्राण बचा लो, अब हमारे पास रेत की रस्सी हमसे बन ही नहीं सकती, हमसे कभी देखी ही नहीं है कि भी रेत की रस्सी, अब हमारे प्राण तो गए। अभय कुमार बहुत इतना चतुर थे वो, और उम्र बहुत छोटी थी, मतलब 15-17 साल के होंगे वो, बहुत ज्यादा, बहुत छोटे, हाँ, और विद्वान गजब के। इतनी कम उम्र में, तुम्हारी उम्र तो दादा होगी, है ना। चतुराई का कोई, कहते हैं प्रतिभा उम्र की मोहताज नहीं होती, जो प्रतिभाएं होती हैं वो उम्र की मोहताज। 70 साल का रह जाता है और 15 साल का, 10 साल का बच्चा अपनी प्रतिभा से बढ़ जाता है, वो फेमस हो जाता है। लोगों की जिंदगी गुजर जाती फेमस होने में, और कोई 2-5 साल के लड़के ऐसे फेमस हो जाते हैं कि सारा संसार उन्हें जानने लगता है, और कोई 100 साल की उम्र तक, मरते दम तक नहीं लोग पहचान पाते कि कौन था, कहाँ आया और कब चला गया। होता है ना। आप लोग में से कितने लोग को पहचानते लोग? गांव के छोड़ दो तो आप लोग को कितने लोग पहचानते हैं? आप सही बोला है, पड़ोसी नहीं पहचान रहा महाराज, अभी तो वही है, तो कहां से कोई पहचानेगा? प्रतिभा जब अंदर होती है और जब बाहर आती है तब लोग पहचानते हैं, नहीं तो हाँ ठीक है। तो अभय कुमार ने, अब देखो क्या सीधे सीधा और देखा कि अब हम रेत की रस्सी कैसे बनाएंगे, अब बस ये और निपटा दो केस हमारा। उन्होंने कहा ठीक, कोई बात नहीं, तुम एक काम करना, राजा के पास चले जाना, बड़े विनम्र भाव से कहना कि हे स्वामी, हम रस्सी बनाने को तैयार, एक सैंपल दे दीजिए।
सैंपल समझ गए, नमूना कि एक कौन सी रस्सी कितनी मोटी कितनी पतली चाहिए, बस एक आप बालू रेत का सैंपल आप दे दो। और जब वो तुमसे असमर्थता जाहिर करे, देखो वो कहेंगे कि हमारे पास नहीं, तो आप बड़े भाव से कहना कि हे सम्राट, जब आपके खजाने में रस्सी नहीं है तो हमारे पास, हम गरीबों के पास कहाँ, हम तो निर्धन लोग हैं, और हमें क्षमा कर दो, हमसे जो भी गलती उसकी क्षमा मांग लेना हाथों हाथ, कि हमें अब और परीक्षाएं कठिन मत लो, हमें अब क्षमा। सहयोग की बात थी। उन्होंने कहा भाई ये तो हो सकता है, और वो पहुंचे, और जैसे वहां पहुंचे, पहुंचने के बाद उन्होंने उनसे कहा कि प्रभु हमसे गलती हो गई, लेकिन हमें एक सैंपल दे दीजिए, आप जैसी आप रस्सी चाहते हैं वैसी, बस वो आप कितनी बड़ी लंबी कैसी गोल क्या चाहते हैं, बस आपकी खजाने में होगी वो रस्सी, बालू रेत की रस्सी का हमें एक सैंपल नमूना मिल जाए तो हम वैसी बना देते। वो बहुत देर सोचा कि अब हमारे पास तो कोई सैंपल है ही नहीं, सड़ेगा वो मेरे खजाने में नहीं है वो। तो कहा प्रभु जब हम आप जैसा सम्राट के खजाने में वो रेत की रस्सी नहीं है, तो हम निर्धलों के घर में कहाँ वो रस्सी है, तो हमें तो क्षमा ही कर दो आप, और कोई भी हमसे भूल हुई हो आपके प्रति तो कृपा कर वो क्षमा कर दो आप। तो कहता है भैया ये कलाकार तो है, अब जब मेरे खजाने में नहीं है तो मैं इनसे बदला, अब इनको क्या दंड दूं। तो विप्रो से कहा हाँ ठीक ठीक कोई बात नहीं, क्षमा किया, जाओ। उन्होंने वहां से उन्हें भेजा। अब भेज तो दिया, लेकिन मन में अभी बहुत अंदर से जम के भरी पड़ी थी। अब उन्होंने कहा कि भैया अब क्या किया जाए, और दूध आया। देखो उनके मन में ये विचार ही चल रहा था कि अब हम फ्री हुए, और हम कैसे, अब तो राजा हमारे पास प्रसन्न है हमारे ऊपर, लेकिन राजा प्रसन्न था नहीं। जब दूत लोगों के साथ उन्होंने अगला भेजा कि तुम लोगों को अगला क्या काम करना है, तो कल सुना दो, आज फ्री रखो, कल शाम को क्लास लगाएंगे, कल लगेगी शाम को क्लास हैं, आ जाओगे, चलिएगा, कल करेंगे, इस घटना को कल आगे बढ़ा देंगे। एक अच्छा भजन सुना देता हूँ, वैराग्य का ही काल चल रहा है तो वैराग्य का ही भजन सुना।